अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट तैयब अली आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जी, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 15 दिसंबर को रियासत बहावलपुर में बहुत बड़ा दंगल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के बहुत बड़े पहलवान इनाम पहलवान भट्ट और अमजद पहलवान झेडू की कुश्ती हो रही है, जिसमें पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े रेसलर हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बड़ी खान दस्ती ने और अच्छी ठेकेदार ने बहुत अच्छा दंगल सजाया है और जिसकी टिकट 700 रुपये उन्होंने रखी है। बहुत ही माकूल है। कुश्तियों का जब जिक्र करेंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। बाकी ये आपने इंटरव्यूज़ वगैरह ये सारी चीज़ें सुनी होगी। हम वीडियो बना रहे हैं थोड़ा सा दंगल को हाइप देने की, थोड़ा सा दंगल की प्रमोशन करने की, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस दंगल में शिरकत करें, उसको कामयाब करें। और इसमें जो उन्होंने बड़ी कुश्ती रखी है अमजद पहलवान झेडू और इनाम पहलवान भट्ट रुस्तम पाकिस्तान के दरमियान, तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ये कुश्ती कौन जीतेंगे इस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम दूसरी कुश्ती की बात करें। दूसरी कुश्ती है मटर पहलवान मोची और आरिफ पहलवान जोया के दरमियान। दोनों ही पाकिस्तान के एक्सपीरियंस रेसलर हैं। दोनों के फ़न से तकरीबन तमाम ऑडियंस रोशनास होगी किस तरह के किस लेवल के पहलवान हैं। तो इनकी कुश्तियाँ भी आपने देखी होंगी और बहुत अच्छे रेसलर हैं, दोनों सीनियर रेसलर हैं, कारीगर पहलवान है। इन्होंने खुद को मनवाया है। ये जो कुश्ती उन्होंने फिक्स किया है बहुत ही बेहतरीन कुश्ती उन्होंने फिक्स किया है। इसके नीचे जो कुश्ती लगी है अली पहलवान लाड़, जो कि रुस्तम में बहावलपुर डिवीज़न अभी हाल ही में बने हैं। अदनान पहलवान टहरा वाले के साथ भी कुछ दिन पहले कुश्ती बराबर रही है। माशाल्लाह बहुत अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं। उनकी कुश्ती हो रही है शहजाद पहलवान पचार सुल्तान पाकिस्तान के साथ। और इस कुश्ती पर भी शायकीन की नज़र होगी, क्योंकि अली पहलवान लाड़ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं। रुस्तम में बहावलपुर हो और डिवीज़न भावलपुर हो, इन कंपटीशन में उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। इस तरह शहजाद पहलवान पचार की लास्ट फाइट इतना अच्छी नहीं गुजरी, तो उनकी ये कोशिश होगी कि वो ये कुश्ती विन करें। और अली पहलवान लाड़ की कोशिश होगी कि वो अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखते हुए इस परफॉर्मेंस को आगे लेके जाएं। तो इस कुश्ती पर भी ऑडियंस की नज़र रहेगी, शायकीन की नज़र रहेगी कि कुश्ती कौन जीतेगा। दोनों ही राइजिंग स्टार हैं पाकिस्तान के। अली लाड़ यंग रेसलर हैं और आने वाले वक्त के ये फ्यूचर के ये रुस्तम हैं। और इसी तरह शहजाद पहलवान पचार सुल्तान पाकिस्तान किसी तारफ़ के मुताज नहीं, उन्होंने अपना फ़न लोगों तक पहुंचाया है, दिखाया है और मनवाया है ख़ुद को। तो ये कुश्ती उन्होंने बेहतरीन सेट किया है। इसी तरह शोबान पहलवान सियाल और गुल्लू पहलवान भट्ट, ये दोनों रेसलर काफ़ी सारे दंगलों में लड़ चुके हैं और हमेशा ही जब भी कुश्ती इनकी होती है तो शायकीन की नज़र रहती है कि इस बार कौन जीतेगा, इस बार कौन जीतेगा। और माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन कुश्ती लड़ते हैं, दोनों ही यंगस्टर हैं और बड़ी तेज़ कुश्ती लड़ते हैं, दाव लगाते हैं और लोग बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं इस कुश्ती से। इसी तरह आंसू पहलवान मुल्तानी की कुश्ती है जैद पहलवान घल्लू के साथ, जो कि बख्श पहलवान घल्लू के बेटे हैं। बख्श पहलवान घल्लू बड़े अच्छे रेसलर थे, रियासत बहावलपुर के मायानाज पहलवान थे, उस्ताद बग्गू बिजली के शागिर्द थे ये भी। उनके बेटे जैद पहलवान घल्लू के साथ आंसू पहलवान मुल्तानी, पिसर अच्छी पहलवान मुल्तानी, रुस्तम मुल्तान की कुश्ती हो रही है। तो ये कुश्ती भी बड़ी बेहतरीन उन्होंने लगाई है। इसके साथ अहमद पहलवान खरवाला और असद पहलवान भट्ट की कुश्ती हो रही है। और जिनको नहीं पता, असद पहलवान भट्ट बड़े ही बेहतरीन रेसलर हैं। उनकी मैंने कुश्तियाँ देखी है, नेशनल में उनकी कुश्ती हुई थी। इनायतुल्लाह पहलवान यूथ ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, वर्ल्ड बीच रेसलिंग के गोल्ड मेडलिस्ट, बड़ी मायानाज पहलवान है इनायतुल्लाह पहलवान, उनके साथ असद भट्ट की कुश्ती हुई थी। वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। नेशनल पे इन दोनों पहलवानों की कुश्ती हुई थी। और अगर आपको असद पहलवान की काबिलियत के बारे में परखना है, देखना है, तो इस कुश्ती को आपने ज़रूर देखना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो माशाल्लाह ये कुश्ती भी उन्होंने बेहतरीन सेट किया है अहमद पहलवान के साथ। अहमद पहलवान माशाल्लाह बहुत ही कारीगर पहलवान हैं और आने वाले वक्त के ये भी सुपरस्टार रेसलर हैं। तो इस कुश्ती पर भी लोगों की नज़र रहेगी। इसी तरह हैदर पहलवान मुल्तानी और जावेद पहलवान घल्लू, तमाम रेसलर की कुश्तियाँ हो रही हैं और बड़ा ही बेहतरीन दंगल उन्होंने सजाया है। टिकट भी माकूल रखी है 700 रुपये। इन कुश्तियों के हिसाब से बड़ी ठीक टिकट है, क्योंकि बड़ी जोड़ पर ही उनके तकरीबन 20 लाख रुपए लग रहे हैं। पिछली बार जो दंगल हुआ था आसिफ पहलवान मोची और अमजद पहलवान झेडू के दरमियान, उस दंगल में थोड़ी सी बदनज़मी हो गई थी। तो ठेकेदारों ने इस बात का यकीन दिलवाया कि वो इस बार वो गलती नहीं दोहराएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि कुश्ती साफ़ क्लियर करवाएँ और आवाम को उसमें इन्वॉल्व ना होने दें। तो उन्होंने इसी तरह लोहे की बाड़ वगैरह भी लगा रहे हैं ताकि आवाम पहलवानों तक ना पहुंच सके और क्लियर और साफ़ तरीके से वो कुश्ती देख सके। बेहतरीन इकदाम है उनकी तरफ से। तो आप लोग ज़रूर दंगल में शिरकत करें। दंगल में वीडियो नहीं बनाने दी जाएगी, जैसा कि उन्होंने वीडियो पैगाम के ज़रिए कहा है। तो आप लोगों को चाहिए इस दंगल में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें, इसको कामयाब करें, ताकि ठेकेदारों के हौसले बुलंद हो और वो इसी तरह के मज़ीद दंगल करवाएँ रियासत बहावलपुर में, अपर पंजाब में, हर जगह पर। तो ठेकेदारों से ही पहलवानों की रोज़ी चलती है, ठेकेदारों से ही दंगल वगैरह सजते हैं। तो आप लोग इस दंगल में ज़रूर शिरकत करें, अपने फेवरेट रेसलर को सपोर्ट करें, वहाँ पर आकर उनसे मिलें, उनके साथ सेल्फ़ी लें, उनके साथ टिकटॉक बनाएं।
जो भी आपकी पसंदीदा मशगलें हैं, आप आएँ, पहलवानों की हौसला अफजाई करें, दंगल में ज़रूर शिरकत करें, इस दंगल को कामयाब कराएँ ताकि इसी तरह के मज़ीद दंगलों और फ़न पहलवानी अरूज पर जाए। तो लास्ट कुश्ती की बात करें अमजद पहलवान झेडू और इनाम पहलवान भट्ट की, ये कुश्ती कौन विन करेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। अमजद पहलवान झेडू का थोड़ा सा हम बैकग्राउंड बता दें। ये ख़ानदानी पहलवान है। इनके ख़ानदान के बड़े जो रहे हैं वो बड़े ही अच्छे और मायानाज पहलवान रहे हैं रियासत भावलपुर के, जिनमें इनके दादा खान मोहम्मद और खानू पहलवान झेडू बड़े ही अच्छे और बड़े मायानाज पहलवान हुए हैं। उनकी कुश्तियाँ बुज़ुर्गों ने देखी होंगी। और इसी तरह उनके बेटे ताज पहलवान झेडू जो कि ओलंपियन हैं, कारीगर पहलवान हुए हैं। निकाल का दाव उनका फेवरेट हुआ करता था। काफ़ी सारे पहलवानों को उन्होंने इस दाव पर उन्होंने गिराया है और उन्होंने ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट किया था। मैट रेसलिंग में भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी उन्होंने दिखाई थी। ताज पहलवान झेडू के बेटे अमजद पहलवान झेडू ने फिर इस ख़ानदान का नाम रोशन किया। उनकी बड़े बड़े अच्छे पहलवानों के साथ कुश्तियाँ होती रही हैं, जिनमें मटर पहलवान मोची, आसिफ पहलवान मोची, अच्छा पहलवान बोरियां वाला, आज़म पहलवान लुड़का, काफ़ी सारे पाकिस्तान के जो मायानाज पहलवान हैं उन सब के साथ उनकी कुश्तियाँ हुई हैं। झेडू ख़ानदान की एक खासियत है कि जिस भी दंगल में झेडू ख़ानदान की कुश्ती होती है तो बड़े ही कम चांसेस होते हैं कि ठेकेदार को नुकसान हो। ज़्यादातर यही होता है कि ठेकेदार फ़ायदे में ही रहते हैं। तो अवाम बड़े शौक़ से इनकी कुश्तियाँ देखती है और ये भी अवाम की उम्मीदों पर पूरे उतरते हैं। तो हम इस कुश्ती में भी उम्मीद कर सकते हैं अमजद पहलवान झेडू जिस तरह आसिफ पहलवान मोची के साथ बड़ी अच्छी कुश्ती लड़ गए थे, वो हार जीत नहीं हो पाई थी, लेकिन फैंस से उनको उन्होंने राज़ी किया था। तो हम उम्मीद कर सकते हैं इस कुश्ती में भी वो उससे भी अच्छी तैयारी करके आएंगे, क्योंकि इस बार उनका मुकाबला वर्ल्ड चैम्पियन से हो रहा है, रुस्तम पाकिस्तान से हो रहा है, शेर पाकिस्तान से हो रहा है। इनाम पहलवान भट्ट की बात करें, किसी तारुफ के मुताज नहीं है। रुस्तम पाकिस्तान, शेर पाकिस्तान के टाइटल होल्डर हैं, कोई छोटे पहलवान नहीं है। माया नाज पहलवान है और अमजद पहलवान झेडू की उनके साथ कुश्ती हो रही है। तो अगर इनके रिज़ल्ट की बात करें, थोड़ा सा हम आपको एनालिसिस दे सकते हैं। अमजद पहलवान झेडू बड़े अच्छे रेसलर हैं, फिर उनका एक थोड़ा सा गैप आया था रेसलिंग में कोरोना की वजह से, ठेकेदारों के साथ उनका थोड़ा कम्युनिकेशन ना होने की वजह से उनका थोड़ा सा गैप रहा है रेसलिंग में, लेकिन उन्होंने बड़ा ही शानदार कमबैक किया आसिफ पहलवान मोची के साथ। तो हम उम्मीद कर सकते हैं इससे भी अच्छी तैयारी करके आएंगे और अपने उस परफॉर्मेंस को वो इन्हेंस करेंगे और अच्छे तरीके से ये कुश्ती परफॉर्म करेंगे और अपने फ़ैन्स के दिल जीतेंगे, अपने फ़ैन्स की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। तो हम उम्मीद कर सकते हैं इस बार उनका वर्ल्ड चैम्पियन के साथ मुकाबला हो रहा है तो वो तैयारी भी उस लेवल के ही करके आएंगे। ख़ानदानी पहलवान हैं तो लोगों की उनसे रियासत की उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। इसमें कद काठ दोनों के बराबर हैं, वेट दोनों का तकरीबन बराबर है, कद भी दोनों के तकरीबन बराबर हैं। ऐसा भी नहीं है कि एक पहलवान को दूसरे पहलवान पर कद की वजह से बर्तरी हासिल है या फिर वेट की वजह से बर्तरी हासिल है। दोनों ही पहलवान एक ही जुस्से के मालिक हैं, एक ही कद काठ के मालिक हैं। तो इसमें दोनों के बराबर ज़ोर लगेंगे। ये कुश्ती बड़ी इंटरटेनिंग होगी, मज़ा आएगा इस कुश्ती को देखकर। इसी तरह इनाम पहलवान भट्ट का रिकॉर्ड रहा है कि वो जो भी दाव परफॉर्म करते हैं उसमें वो अपना 100% देते हैं, उसकी पूरी तैयारी करके आते हैं। अपने जो ओपोनेंट होता है उसको फुल वो रीड करके आते हैं, उसको वो पढ़ कर आते हैं। अपने जो मुखालिफ होता है, जो हरीफ होता है, उसकी पूरी स्टडी करके आते हैं, उसकी क्या कमज़ोरी है, उसकी क्या ताकत है, तो वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर आते हैं। इंटरनेशनल रेसलर हैं, इन चीज़ों को वो अच्छी तरह समझते हैं, तो वो भी बड़ी तैयारी के साथ आएंगे। इनाम पहलवान भट्ट का परिणाम हमें भारी नज़र आ रहा है। जितने भी फ़न पहलवानी के शायकीन हैं, हम उन तमाम से रिक्वेस्ट करेंगे। बड़ी खान दस्ती का रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने कामयाब दंगल करवाए हैं। अगर कोई पहलवान नहीं भी पहुंचा तो उन्होंने मुतबादिल उससे भी अच्छा पहलवान खड़ा करके वो दंगल ज़रूर सजाया है, उनका एक रिकॉर्ड रहा है। इंशाल्लाह हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने इस सिलसिले को जारी रखेंगे। जहाँ तक हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इंतज़ाम भी बेहतरीन किए जा रहे हैं। 15 दिसंबर को ये दंगल हो रहा है, 2 बजे टिकट घर खुल जाएगा। आप जल्द अज जल्द टिकट घर पहुँचें, टिकट लें और मैदान में आएँ, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे उतना रश बढ़ जाएगा और आपको धक्के खाने पड़ेंगे। 2 बजे के करीब टिकट घर खुल जाएगा, तो आप इसमें आकर अपनी जल्द से जल्द टिकट लेकर अपनी नशिस्त पर बैठें, अपना एक अच्छा सा पॉइंट ढूंढें और कुश्तियों को एंजॉय करें। और आप लोग क्या कहते हो इस कुश्ती के बारे में, कौन जीतेगा ये कुश्ती, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।